सम्राट महिरोज प्रतिहार गुर्जर या राजपूत, आइए इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। जीवन परिचय। सनातन धर्म रक्षक सम्राट महिरोज प्रतिहार। सम्राट मिहिर भोज का जन्म विक्रम संवत 1873 1816 ईस्वी को हुआ था। आपको कई कई नाम से जाना जाता है, जैसे भोजराज, भोजदेव, मिहिर आदि रहा। एवं इनका राज्याभिषेक विक्रम संवत 1893 यानी 18 अक्टूबर दिन बुधवार 1836 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में हुआ था। और इसी दिन 18 अक्टूबर को ही हर वर्ष भारत में आपकी जयंती मनाई जाती है। इनके दादा का नाम नागभट्ट द्वितीय तथा उनके स्वर्गवास विक्रम संवत 1990 1833 ईस्वी भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ। इनके पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम उपादेवी था। माता पिता ने सूर्य की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप इन्हें मिहिर भोज के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। इनके पुत्र का नाम महेंद्रपाल प्रतिहार था, जो सम्राट मिहिर भोज के स्वर्गवास उपरांत कन्नौज की गद्दी पर बैठे। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार अथवा परिहार वंश के क्षत्रिय थे। मनुस्मृति में परिहार, प्रतिहार, पड़िहार या परिहार शब्द का प्रयोग हुआ है। परिहार एक तरह से क्षत्रिय शब्द का पर्यायवाची है। क्षत्रिय शब्द की इस शाखा के मूल स्वरूप भगवान राम के भाई लक्ष्मण माने जाते हैं। लक्ष्मण का उपनाम प्रतिहार होने के कारण उनके वंश प्रतिहार कालांतर में परिहार पड़िहार कहलाए। कुछ जगहों पर इन्हें अग्निवंशी बताया गया है, पर यह मूलतः सूर्यवंशी हैं। पृथ्वीराज विजय, हरकेली नाटक, ललित विग्रह नाटक, हमीर महाकाव्य में पर्व एक मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित में परिहार वंश को सूर्यवंशी ही लिखा गया है। लक्ष्मण के पुत्र अंगद जो कि कारापत, राजस्थान एवं पंजाब के शासक थे, उन्हीं के वंश परिहार पड़िहार हैं। इस वंश की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन साहित्य ग्रंथ और शिलालेख आदि क्या कहते हैं, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। सोमदेव सूरी ने सन 1149 में यश स्थिलिख चंपू में गुर्जर देश का वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि न केवल प्रतिहार बल्कि चावड़ा, चालुक्य आदि वंश भी इस देश पर राज करने के कारण गुर्जर कहलाए। तो आपने यहाँ देखा कि सोमदेव सूरी ने क्या लिखा। उसने लिखा कि राजपूत वंश के कुछ राजा चावड़ा, चालुक्य आदि वंश भी गुर्जर देश पर राज करने के कारण गुर्जर कहलाए। विद्वशाल मंजिका सर्ग श्लोक 1 में राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिहार राज भोजदेव के पुत्र महेंद्र को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। उक्त ताम्रपत्र पत्र के गुर्जरेश्वर ऐद का अर्थ गुर्जर देश, गुजरात का राजा स्पष्ट है, जिसे खींच तानकर गुर्जर जाति या वंश का राजा माना जाता है। संस्कृति साहित्य में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ये लेख गुर्जरेश्वर, गुजरात्र, गुज्जर इन संज्ञाओं का सही मायने में अर्थ कर इसे जाति सूचक नहीं स्थान सूचक सिद्ध करता है, जिसे भगवान लाल, इंद्रजी, देवदत्त, रामकृष्ण भंडारकर, जैक्सन तथा अन्य सभी विद्वानों के मन को खारिज करता है, जो इस संज्ञा के उपयोग से प्रतिहारों को गुर्जर मानते हैं। कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुर्जर का भारतवर्ष में आना प्रमाण शून्य बात है, जिसे स्वयं डॉक्टर भगवान लाल इंद्रजी ने स्वीकार किया है। और गुप्तवंशियों के समय में गुर्जरों को राजपूताना, गुजरात और मालवे में जागीर मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया है। न तो गुप्त राजाओं के लेखों और बड़ोच से मिले दान पत्रों में इसका कहीं उल्लेख है। 36 राजवंशों की किसी भी सूची में इस वंश के साथ गुर्जर ऐद का प्रयोग नहीं किया गया है। यह तथ्य भी गुर्जर ऐद को स्थान सूचक सिद्ध कर संबंधित ऐद का कोई विशेष महत्व नहीं दर्शाता। भले ही यह विशाल प्रतिहार राजपूत साम्राज्य बाद में खंडित हो गया हो, लेकिन इस वंश के वंशज राजपूत आज भी इस साम्राज्य की परिधि में मिलते हैं। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भीनमाल के पास जहां प्रतिहार वंश की शुरुआत हुई, आज भी वहां प्रतिहार, राजपूत, पड़िहार आदि नामों से अच्छी संख्या में मिलते हैं। प्रतिहार की द्वितीय राजधानी मारवाड़ में मंडोर रही, जहां
आज भी प्रतिहार राजपूतों की इंदा, मुलावत, रामावत शाखाएं बड़ी संख्या में मिलती हैं। 17वीं शताब्दी में भी जब कुछ समय के लिए मुगलों से लड़ते हुए राठौड़ों को जोधपुर छोड़ना पड़ गया था, स्थानीय इंदा प्रतिहार राजपूतों ने उन मुगलों को हराकर राठौड़ों के मारवाड़ पर कब्जा किया। इसके अलावा प्रतिहार की अन्य राजधानी ग्वालियर और कन्नौज के बीच में प्रतिहार राजपूत परिहार के नाम से बड़ी संख्या में मिलते हैं। बुंदेलखंड में भी परिहारों की अच्छी संख्या है। यहाँ परिहारों का एक राज्य नागौद भी है, जो मिहिर भोज के सीधे वंशज हैं। प्रतिहारों की एक शाखा राघवों का राज्य वर्तमान में उत्तर राजस्थान, अलवर, सीकर, दौसा में था। आज भी इस क्षेत्र में राघवों की खड़ाड़ शाखा के राजपूत अच्छी संख्या में हैं। इन्हीं की एक शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, अलीगढ़, रोहिलखंड और दक्षिणी हरियाणा के गुड़गांव आदि क्षेत्र में बहुसंख्या में हैं। और एक और शाखा मडाड़ के नाम से उत्तर हरियाणा में मिलती है। मडाड़ या मुडाड़, जो कि राणा भी लिखते हैं अपने आप को। उत्तर प्रदेश में सूर्यापर्णी क्षेत्र में भी प्रतिहार राजपूतों की विशाल कलंग शाखा मिलती है। इनके अलावा संपूर्ण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी महाराष्ट्र आदि में जहाँ जहाँ प्रतिहार साम्राज्य फैला था, अच्छी संख्या में प्रतिहार परिहार राजपूत मिलते हैं। प्रतिहार गुर्जर कैसे? प्रतिहारों के गल्लका के लेख में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिहार सम्राट नागभट्ट, जिन्हें गुर्जरा प्रतिहार वंश का संस्थापक भी माना जाता है, ने गुर्जरा राज्य पर हमला कर गुर्जरों को गुर्जरा देश से बाहर खदेड़ा। वे अपना राज्य स्थापित किया। अगर प्रतिहार गुर्जर थे तो खुद को ही अपने देश में हराकर बाहर क्यों खड़ेंगे? सोचने वाली बात है। मिहिर भोज के पिता प्रतिहार क्षत्रिय और पुत्र गुर्जर कैसे? आज हमने स्पष्ट कर दिया कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार राजपूत थे और गुर्जर देश पर राज करने के कारण उनको गुर्जर कहा गया। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। तो सभी भाइयों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इतिहास से जुड़ी खबर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली हर वीडियो हमारी सबसे पहले देख सकें।